हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। मैं आपका मैथ टीचर दीपक सर। आइए हम लोग वास्तविक संख्याओं के अर्थलघुत्तीय प्रश्नों की श्रृंखला में आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या वास्तविकता में अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसके विरोध में मान लेते हैं कि मान लेते हैं 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 5 + √3 बराबर P/Q। Q डज नॉट इक्वल टू 0। P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। अब देख रहे हैं 5 को आप उधर ट्रांसफर करिए तो √3 बराबर 5/Q - 5। इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 बराबर P - 5Q/Q। तो ये तो पूरी परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय है। और एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। एक कैसी संख्या है? अपरिमेय है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं कि 5 + √3 को एक परिमेय संख्या मानने पर हमें एक विरोधाभासी परिणाम मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हम 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या थी, उसको एक परिमेय संख्या मान लिए। परिमेय संख्या मानने पर हम लोगों को क्या गलत परिणाम प्राप्त हो रहा है? आप देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट √3 एक परिमेय संख्या है। इस हिसाब से √3 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या है। जो कि गलत है। जो कि गलत है। जो कि गलत है। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। गलत है। क्या है? गलत है। सही क्या है? दिस इंप्लाइज दैट 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार से आते हैं तो इनका हल हम लोग इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं
क्वेश्चन ये पूछ लिया तो हम लोग 4 नंबर वाला हल लिख देते हैं, और आपको एग्जामिनर कितना भी मेहनत कर लीजिए, अगर क्वेश्चन 2 नंबर वाले में पूछा है तो केवल 2 नंबर ही देगा, 4 नंबर आपको कदापि नहीं देगा। इस कारण से आप लोग प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए ही प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न जितना गंभीर होगा उतना गंभीर आप जवाब देंगे तो उतना ही बेहतर अंक आपको मिलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप देख रहे हैं फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि टू माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। माना 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब q जो है 0 के बराबर नहीं होता है तथा p और q पूर्णांक हैं। p और q क्या है? पूर्णांक हैं। तो आगे हम बढ़ने के लिए क्या करेंगे? आप 2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस रूट 5 बराबर p/q -2। आप माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। माइनस से गुणा करने पर इसमें से प्रत्येक पद का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो रूट 5 बराबर, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं 2 माइनस p/q। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट 5 बराबर 2q माइनस p/q। आप देख रहे हैं इधर वाला पोर्शन यह पूरा क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। इस हिसाब से रूट 5 क्या हुआ? रूट 5 एक परिमेय संख्या हुई। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो कि गलत है। जो कि गलत है। क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दिस implies that हमारा मानना कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। गलत है। क्या है? गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। गलत है। अतः सही क्या है? 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
आप देखिए इस क्वेश्चन को, फिर से वही क्वेश्चन उसी प्रकार क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तभी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि यही सब आपके सिलेबस में है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। हल देखते हैं इसका। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग इसके उल्टा मानते हैं। माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। उल्टा मान रहे हैं। उल्टा मानेंगे तो परिणाम भी अभी उल्टा प्राप्त होगा। परिमेय संख्या है। दिस इम्प्लाइज दैट 2+√3 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर P/Q। Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। इसको हम लोग हल करते हैं। √3 को आप इधर रोक लीजिए और 2 को आप उधर भेजेंगे तो P/Q -2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? √3 बराबर P-2Q/Q। इधर वाला पोर्शन तो परिमेय हो गया और ये परिमेय पोर्शन इसके बराबर है, तो यह भी √3 भी परिमेय संख्या हो गई। दिस इंप्लाइज दैट √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो कि गलत है। जो कि गलत है। जो कि गलत है। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज दैट अपरिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? अतः हमारा मानना कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जो चीज़ परिमेय थी वो अपरिमेय हो गई, जो अपरिमेय थी वो परिमेय हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? हम गलत चीज़ मान लिए थे। मानना गलत है। दिस इंप्लाइज दैट 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हुआ। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सेम प्रकार का क्वेश्चन हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करते हैं। सब बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 2⁻³ बराबर p/q। इस q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। तो इसको हल करते हैं तो आप देखेंगे 2 को आप उधर ट्रांसफर करिए तो √3 बराबर p/2q। ये तो परिमेय पोर्शन हुआ, परिमेय है, ये परिमेय हुआ क्योंकि q डज नॉट इक्वल टू 0 है। p और q क्या है? पूर्णांक है। इस प्रकार से आपको एक परिणाम प्राप्त हो रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। जो कि गलत है, जो कि गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। This implies that अतः हमारा मानना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, गलत है। हम लोग गलत चीज मान लिए थे, गलत परिणाम प्राप्त हुआ, गलत है। This implies that 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, आपका सिद्ध हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आप देखिए, रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है। लिखा है निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात करना है आपकी बार। तो हम लोग देखते हैं, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम लोग इन सब के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो भी भिन्नें दी गई हैं इनके हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर क्या है इसका? हर है इसका 3125। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 5 काटिए, 5 × 30, 1 बचा 12 हो गया, 6 दूनी 12, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचा 25। फिर 5 काटिए, 5 काटेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 बचा 25। फिर 5 काटिए, फिर 5 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 बचा 25। फिर 5 काटिए, फिर 5 काटेंगे तो 5 बचा 25। फिर 5 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस भिन्न का हर किस रूप, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 5 × 5 × 5
गुणे 5 गुणे 5। अब इसके दशमलव का प्रसार आप लोग कैसे करेंगे? तो देख लीजिए 13 बटे क्या हुआ 5 की घाते 5। हम लोग इसके हर को 10 की घात के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 घात है 2 की घाते 5 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? चूंकि इन दोनों की घातें समान हैं तो आधार का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 13 गुणे 2 की घाते 5 मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2 की घाते 5। तो क्या आ जाएगा आपका? ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 32 में 13 से गुणा करेंगे, 13 गुणे 32 बटे 10 की घाते 5। इसको और आगे हल करेंगे हम लोग, तो 32 में 13 गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल आवा 2 13 3 39 39 2 41 बटे 10 की घाते 5। अब 10 की घाते 5 का मतलब क्या हुआ? हम लोग 4 1 6 10 1 के पीछे 5 जीरो लगाइए आप, और जिसमें जितना जीरो रहता है दाहिने से उतना हम लोग बाएं दशमलव लगाते हैं। 5 अंक पे दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा? 6 1 4 0 0 यहाँ पर लगाए दशमलव, तो आपको क्या आंसर आया? 0.00416। इसका क्या आएगा? यही दशमलव प्रसार हुआ। यही क्या है इसका? दशमलव प्रसार हुआ बिना भाग किए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें अभाज्य गुणन करके लिखा है, तो आप देख रहे हैं इसका दशमलव प्रसार 5 अंक के बाद समाप्त हो जा रहा है। तो यह एक शांत दशमलव है। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका? शांत भी है। अगला हम लोग देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग हर को ध्यान देते हैं, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करके लिखा है, हम लोग अंश को उतार लेते हैं बटे। अब इसमें 2 की घाते 3 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 घात है 3 करना है, तो 1 2 से और गुणा कर देंगे। तो नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। तो नीचे 2 की घाते 3 हो जाएगा, गुणे 5 की घाते 3 हो जाएगा, 31 दूना 62 हो जाएगा ऊपर, बटे नीचे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 की घाते 3 हो जाएगा। और आगे हल करेंगे तो 62 बटे 10 की घाते 3 हो जाएगा। आप करेंगे तो 62 बटे 10 घाते 3 मतलब कि 1000। 10 गुणे 10 गुणे 10, तो आप देखेंगे 3 जीरो है तो दाहिने से बाएं 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो क्या आपका आ जाएगा? 0.062। ये क्या हुआ आपका? दशमलव प्रसार। इसका मान के अगर आप भाग देंगे इससे इसमें, तो आप क्या आएगा? 0.062 दशमलव प्रसार हुआ। तो 3 अंकों के बाद समाप्त हो जा रहा है। 3 घाते 3 अंकों के बाद। तो कैसा प्रसार है? शांत है। कैसा प्रसार है? शांत है। अगले क्वेश्चन में हम लोग इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। करके नहीं दिया है तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। 1600 का हर आप लेते हैं, इसका हर, तो क्या आ जाएगा?
2 से भाग करिए, 800 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करिए, 400 आ जाएगा, क्योंकि 2 से भाग करने पर सीधा आधा होता है। 2 से भाग करने पर 200 आ जाएगा। 2 से भाग करिए 100 आएगा। 2 से भाग करिए 50 आएगा। 2 से भाग करिए 25 आएगा। 5 से भाग करिए, 5 5 25, फिर 5 से भाग करिए तो 1 आएगा। तो आप देखिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है। 2 की घात कितने बनेगी, 1 2 3 4 5 6। 2 की घातें 6 गुणे 5 की घात कितना बनेगी, 5 की घातें 2 बनेगी। 5 की घातें 2 बनेगी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया है। दशमलव प्रसार हो गया आपका। ये भी क्या आया, शांत आया। ये भी क्या आया, शांत आया। अब अगले पर चलते हैं। तो इसका कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं 6 बटे, इसका करेंगे 3 गुणे 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा इसमें एक अंक आ जा रहा है 3, जिसके कारण से इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कितना होगा, अशांत होगा। अशांत कितना होगा, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, क्या आया आपका 2/5, 2/5। अब इसमें 10 बनाना नीचे, तो ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 आया, 5 दूनी 10 आया। एक अंक पे आपका 10 आया, तो एक अंक पे आपका क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो 4 लिखिए, इधर दशमलव लगा दीजिए। इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, दशमलव प्रसार आपका है, दशमलव प्रसार ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ये शांत दशमलव प्रसार है। तो बच्चों पढ़ने में कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल दीपक एग्जामशाला को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हल ज्ञात करते हैं इसका। 96 और 404 का आप एलसीएम ज्ञात करिए। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 202 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो 101 आ जाएगा। ये 101 आ जाएगा ये। फिर 2 से करिए, 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 बराह में 24, 101 इसे उतार लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 101 उतार लीजिए। फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, 101। 101 किसी अंक से कटने वाला नहीं है। 3 से काटिए तो 3 1 के 3, 3 से कटेगा नहीं 101, तो 101 उतार लीजिए। 101 को 101 से काट दीजिए, 101 तो 1 1 आया। तो लासा क्या हो जा रहा है,
लासा जिसको आप लोग एलसीएम कहते हो, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 लिखिए आप, गुणे 3 गुणे 101, आप गुणा करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दिएंगे 96, 96 गुणे 101 करेंगे तो आप कितना आएगा, 96 के 96, 96 हाँ सिलावा 9, 96 जीरा में 0, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 96 के 96, तो 96 96 आंसर आएगा इसका। लासा क्या होगा, 96 96। आइए हम लोग मासा याद कर लेते हैं इसी वक्त। तो आप देख रहे हैं चूंकि 96 लेस देन 404, तो हम लोग क्या करेंगे, 96 से 404 में भाग करेंगे, 404 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 पहाड़ा 40 पड़िए, 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, 5 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाइए, 1 बार में कटेगा तो 6 चौक 24 के 4 और 9 चौक 36, 36 2 38, आप काट के 4 में से 4 गए 0, 10 में से 8 गए तो यहाँ 0, आप 96 20 से भाग दीजिए तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 80 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हुआ। फिर 16 से 20 में भाग करिए तो 16 1 के 16, 4 से आप 16 में भाग करिए तो 4 चौक 16, मासा कितना आया, तो मासा देख रहे हैं आप, इसका क्या आ रहा है, मासा बराबर आ रहा है 4, मासा बराबर कितना आ रहा है 4, आपका आंसर हुआ। तो बच्चों यहीं तक। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए नित नवीन नए नए वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।